एक बेरोजगार लड़के ने नकली नोट को बिल्कुल असली जैसा बनाने का फैसला किया। उसने एक असली नोट को सामने रखा और उसके आगे पीछे के हर हिस्से को बिल्कुल एक अनुपात में अपने हाथों से उतारना शुरू किया। ये काम उसने जल्दबाजी में नहीं किया, बल्कि धैर्य और एकाग्रता के साथ किया। चिमटी की मदद से हर बारीकी को साधते हुए उसने ऐसा सांचा तैयार किया जो देखने में पूरी तरह असली लगता था। इसके बाद छपाई का चरण आया, जो पूरे काम का सबसे कठिन हिस्सा था। प्लेटें बनाई गईं, उन्हें घिसकर चिकना किया गया, रसायनों से उपचारित किया गया और ताप में पकाया गया। मशीन पुरानी थी, इसलिए हर रंग को अलग अलग छापना पड़ता था और एक ही नोट को बार बार उसी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था, जहां जरा सी चूक पूरी मेहनत को बेकार कर सकती थी। छपाई पूरी होने के बाद नोटों को तय माप में काटा गया, उनमें चमकदार सुरक्षा धागा डाला गया और क्रमांक जोड़े गए। लेकिन इसके बावजूद एक समस्या साफ थी, क्योंकि नोट बहुत नए लग रहे थे और यही नयापन शक पैदा करता है। इसी कारण उसने नोटों को मोड़ा, उन्हें चाय के पानी में भिगोया और फिर गर्म हवा से सुखाया, ताकि उन पर चलन में रहने जैसा असर आ सके। जब उसके भाई ने इन नोटों को किराने की दुकान पर चलाने की कोशिश की तो दुकानदार ने छूते ही पहचान लिया और उसका एक नेत्रहीन मित्र जैक भी हाथ लगाते ही बता गया कि ये नकली है। समस्या स्याही या डिजाइन में नहीं थी, बल्कि कागज की बनावट में थी, क्योंकि असली नोट कपास के गूदे से बने कागज पर छपते हैं और वही फर्क उंगलियों को तुरंत महसूस हो जाता है। इसके बाद उसने ऐसा कागज ढूंढा जो नोट जैसा महसूस होता था और संस्करण 2.0 तैयार किया। इस बार 2 पतले कागजों पर अलग अलग छपाई की गई, बीच में सुरक्षा धागा रखा गया, दोनों परतों को जोड़ा गया और ऊपर से वार्निश चढ़ाया गया, जिसके बाद नोट दुकान की जांच में सफल हो गया। इसके बाद उसका संपर्क एक बड़े नकली नोट गिरोह से हुआ। उसने अपने नोटों को असली नोटों के साथ मिलाया, लेकिन कोई भी फर्क नहीं समझ सका और यहीं से काम बड़े पैमाने पर शुरू हो गया। उसने अपने प्रिंटर चाचा को साथ लिया, एक प्रकाशन संस्था खड़ी की ताकि कपास वाला कागज कानूनी रूप से खरीदा जा सके और एक बड़े स्थान पर कारखाना स्थापित किया गया। इसी दौरान मेघा नाम की एक विशेषज्ञ को इस काम की भनक लग गई। उसने जांच शुरू की और ठिकाने तक पहुंच गई, लेकिन जब पुलिस ने छापा मारा तो कुछ ही क्षणों में मशीनें बंद कर दी गईं और सभी निशान मिटा दिए गए, जिससे वे उस बार बच निकले। अंत में उसने सबसे बड़ा सौदा किया, जिसमें एक ट्रक भर नकली नोट दिए गए और बदले में असली पैसों से भरे 2 बैग लिए गए और उसी रात वह लड़का जो कभी बेरोजगार था, अमीर बन गया।